नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम मैं पीलीभीत की चारों विधानसभाओं पर पार्टी द्वारा चुने गए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये संवाद किसी पदाधिकारी के बीच नहीं है, बल्कि एक बूथ के कार्यकर्ता के बीच का संवाद है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं जिसकी रैलियों, जिसकी बैठकों की शुरुआत में भारत माता की जय के नारे लगते हैं और उसके रैलियों के अंत में वंदे मातरम के साथ इसका अंत होता है। क्या कोई राजनीतिक दल है जिसमें भारत माता की जयकारा के साथ शुरुआत होती हो? क्या कोई राजनीतिक दल है जो भारत माता की सेवा की प्रेरणा को अपने ध्यान में लेकर संगठन जिसका चल रहा हो? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित संगठन है। इसकी बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो भारत माता की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, भारत माता की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हम लोग कोई निजी स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग नहीं है, हम सब लोग भारत माता की सेवा के लिए काम करने वाले लोग हैं। हाँ, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हम लोगों को थोड़ी आसानी होती है, उसके बावजूद हम निरंतर कार्य करते हैं, 5 साल कार्य करते हैं। हम जीतते हैं तो एक मजबूत पक्ष के रूप में रहकर कार्य करते हैं, और अगर हम लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो एक विपक्ष के रूप में बैठकर कार्य करते हैं। लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम लोग पूरे वर्ष काम करते हैं। हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मान के कार्य किया जाता है। उन लोगों को आदर्श मान के कार्य किया जाता है जिन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा था और आज तक आतंकवादी घोषित है। सरदार भगत सिंह आतंकवादी घोषित है, और जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया वो सभी लोग कांग्रेस की सरकार की देन है कि वो सभी लोग आतंकवादी घोषित हैं। तो ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए मैं आता हूँ आज की डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर। सबसे पहले मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी हमारे मन मुताबिक ना हो, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हर किसी के मन को संतुष्ट कर पाना पार्टी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने सुना है, हमारी माँ ने सुना है, हमारे संगठन ने चुना है। चूँकि पार्टी हमारी माँ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सर्वप्रथम होता है राष्ट्र, उसके बाद होता है संगठन, उसके बाद होता है वो स्वयं। तो हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने उसको चुनकर भेजा है, इसलिए वो हमारा प्रत्याशी है। हमको प्रत्याशी पर ध्यान नहीं देना है, हमको इस आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज लखनऊ की विधानसभा पर फहराना है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य करना है। आदरणीय पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन पर कार्य करना है और अपना अपना बूथ जिताकर विधानसभा में भेजना है। अपना अपना बूथ हम सब लोगों ने जिता लिया तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर हमारा प्रत्याशी जीत कर विधानसभा में जाएगा। अब बात करता हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। चूँकि आप सभी को पता है रैली और रोड शो वगैरह पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये चुनाव लड़ा जाना है। इस चुनाव में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी फॉर पीलीभीत टीआर फॉर टाइगर रिजर्व, बीजेपी फॉर पीलीभीत टीआर, इस नाम से हमारी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स बने हुए हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं। आप सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं सभी लोग इनको फॉलो करें। वहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में कंटेंट, पर्याप्त मात्रा में मसाला मिलता रहेगा जो विपक्षियों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी होगा। बड़ा अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है और हमें चुनाव आयोग को हमें पैसा देना चाहिए। हमको अगले 1 महीने के अंदर, आज 23 तारीख के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, अगले 23 तारीख को पीलीभीत में वोटिंग होनी है। इस 1 महीने के अंदर हमको इस डर को खौफ में बदलना है और पीलीभीत से ऐसी गूंज भेजनी है अखिलेश यादव के कानों तक और प्रियंका गांधी जी के कानों तक कि वो लोग ये जान जाएं कि हम ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से हारे हैं, इसकी वजह से हारे हैं। और हमारा डर जो है, जो अभी उनको डर लगता है, वो खौफ में बदल जाए। इसलिए हम सबको काम करना है और सोशल मीडिया पर स्ट्रांग हो जाइए सभी लोग, बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो भी है, सब लोग मिलकर इस बार चुनाव में हम लोग, जो हमारी सरकार ने आंकड़ा तय किया 300 पार, हम निश्चित तौर पर पार्टी को 300 पार पहुंचाएंगे
और जो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो प्रत्याशी को लेकर मन में पसोपेश की स्थिति है उसको बिल्कुल दूर करते हुए अपना वोट, अपना जो प्रत्याशी है वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मानकर हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य भारत माता की सेवा है। और हम जानते हैं निजी स्वार्थ से लदी हुई बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें ना तो भारत माता की के लिए कोई स्थान है, ना वंदे मातरम, बल्कि नारा लगाना तो वो लोग चिड़ो जाते हैं अगर कोई भारत माता की जय का नारा लगा दे उनके सामने। तो हम लोग क्योंकि भारत माता की सेवा के लिए काम करते हैं, तो भारत माता की जयकारा लगाते हुए आज के संवाद को समाप्त करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।